सहज बात है। ये सफर में बहुत कुछ अपन को मिला। टिकट सबकी एक सी थी, सबको कुछ मिला, किसी को कुछ मिला। सब एक ही फ्लाइट में बैठे होते हैं। इकोनॉमी की अलग फैसिलिटी है, बिजनेस की अलग है, फर्स्ट की अलग है। पीछे बैठा बैठा आदमी आगे झांकता रहता है, काश मैं भी कभी आगे बैठूं। जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पेस। उतरते सभी एक समय ही है, पहुंचते भी सब एक ही समय ही है। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो इस सफर में हमने कलेक्ट की। अब विवेक केवल ये निर्णय करे कि दे वर जस्ट टू यूज हियर और टू टेक इट बैक विद यू। इतनी सी अगर हमारे पास समझ है तो कभी भी आपको कोई होस्ट करने में असुविधा का अनुभव नहीं करेगा। किसी को घर में रखा और जाते समय वो सब बटोर के ले गया, आप कहोगे भाई माई बाप तू दोबारा मत आइए। कमाल हो गया। मैं जब यूके में पढ़ता था उस समय बड़े सारे स्टूडेंट्स आते थे, और कुछ हो चाहे नहीं हो, फ्लाइट का कंबल तो जरूर लेकर आते थे चौबी जी। कई सारे स्टूडेंट्स बोले पता नहीं वहां रहना है। मेरे से तो साथ ही एक पढ़ता था, वो 3-4 बार भारत गया, 4-5 बार ब्लैंकेट जरूर उठा लाया महाराज, काम में आएगा उसके। फिर बाद में मैंने ऐसी भी सुनी कि भारत से जाने वाली फ्लाइट में वो दरवाजे पे ही कलेक्ट कर लेते थे, क्योंकि लोगों ने ज्यादा ही उठाने शुरू कर दिए। फिर अपनी वस्तुओं को भी सीमित कर दिया। गणित बताई भर्तृहरि ने। इस सफर में जब हमें स्टेशन पर उतरना है तो बहुत सारी वस्तुएं ऐसी थी जो केवल जस्ट टू यूज इन द जर्नी थी, उसके बाद नहीं यूज में आ सकती। उसमें पहली चीज बताई धनानी। जब उस सफर पर व्यक्ति उतरेगा, उस स्टेशन पर उतरेगा, जब मौत सामने खड़ी होगी, वो धन जहां रखा था रखा रह जाएगा महाराज। बाइबल में क्राइस्ट कहते हैं व्यक्ति एक सुई की नोक भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। जहां रखा है रखा रह जाएगा। तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि उसको कोई बहुत ज्यादा महत्व दिया जाए, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि उसको बिल्कुल व्यर्थ कर दिया जाए। बस इतनी समझ अवश्य होनी चाहिए। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अपनी पुरानी ब्रज की कहावत है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पुरानी बड़े बूढ़े सुनायो करते कभी। परिश्रम करके प्रारब्ध सो जो आपको प्राप्त भयो है, आखो खूब आनंद लियो। कौन ने मनो करी है? प्रारब्ध अनुकूल है तो हर चीज व्यवस्थित रहेगी, प्रतिकूल है तो बड़ी से बड़ी सुरक्षित वस्तु का भी हम प्रयोग नहीं कर सकते।